का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। 2014 तक, क्योंकि आपको ये पता था, आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है। और इसीलिए ये तो जमींदार के यहाँ क्या था कि किसी जमाने में मान लीजिए कि हाथी घोड़ा बंधा हुआ रहता था, आज तो जमींदार के पास हाथी घोड़ा बनता नहीं है, तो कोई जब फंक्शन होने लगता है तो किराए पर जो है वो हाथी घोड़ा लेकर आ जाते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम जमींदार हैं। उसी तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कोई चीज समझ में नहीं आता कि वो सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है। झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। किताबें, रिसाले, नो अखबार पढ़ना, मगर दिल की हर रात एक बार जरूर पढ़ो। जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना। जितनी बातें कही सर, पहले मैं उसमें आता हूं, फिर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूं कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जो है हम मर्ज करें। बहुत अच्छा हुआ, कभी मर्ज नहीं हुआ। 2010-11 तक जबकि यूपीए 2 बनी, तब भी एक कमेटी इन लोगों को बनानी पड़ी, धर्माधिकारी कमेटी। और धर्माधिकारी कमेटी ने यह कहा कि एयर इंडिया का जो एम्प्लॉय का टेंशन है वो अलग है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, इंडियन एयरलाइंस का अलग है। कभी मर्ज नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया सर? जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था, मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की, यदि मेरे पास ये सॉल खरीदने की हैसियत नहीं है सर, तो मैं कैसे सॉल ये ले सकता हूं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने तय कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीदने, और उसके लिए भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दे दी। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो प्रॉफिट में था, तत्कालीन जो एयर इंडिया के सीएमडी थे, जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिए, ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब कमीशन खोरी की सरकार हो सर, तो क्या करती है? उसने उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ऐसा फंसा दिया, उस लेगेसी से आज तक हम नहीं निकल पाए। और फाइनली मैं भारत सरकार को और सीतारामन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने फाइनली एयर इंडिया को जो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ प्रत्येक साल देते थे, आज हमने उस पर विराम लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे, बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी, चोरी आप करी और दोषी हम। हमने क्या किया? और इस पार्लियामेंट में लगातार, मैं जिस दिन से सांसद बना 2009 से लेकर 2014 तक, कम से कम 10 बार, गुरदास गुप्ता साहब अभी नहीं है, लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा कि आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज यदि सरकार ने किया तो बधाई और धन्यवाद देने के बदले आप उसके ऊपर क्वेश्चन करें। दूसरा सवाल है ऑयल बॉन्ड का सर। इन्होंने प्राइस की बात की, एलपीजी की बात की, क्योंकि इस बजट में 29,000 करोड़ रुपया जो है एलपीजी की बात की। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीजें कही। पूरे दुनिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने जो कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम करते हैं, झूठ की पॉलिटिक्स हम करते हैं कि आप करते हैं? आपने तो गुजरात चुनाव का उदाहरण दिया, आपने तो हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया कि प्राइस बढ़ नहीं रहे, लेकिन आपने जनता को क्या गुमराह किया? आपने जनता को यह कहा कि दुनिया में $120 पर बैरल हो जाए, $110 पर बैरल हो जाए, मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूंगा। और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपनाया? क्योंकि कोई कंपनी घाटे में तो नहीं चल सकती है, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। और उस ऑयल बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है? 2014 तक, क्योंकि आपको यह पता था। आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है। और इसीलिए ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है। और यदि हम ऑयल कंपनी घाटे में नहीं जाए, और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गांव गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चढ़ाएं, यदि हम पैसा ले रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? इसका क्या चुनाव में असर पड़ता है? यदि चुनाव की राजनीति होती तो हम उसको जो है 60 रुपया पर पेट्रोल और डीजल का दाम ले आते। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये डिमोनेटाइजेशन पर आते हैं। उस दिन अधीर चौधरी साहब भी बोल रहे थे सर, और आज जब स्टार्ट किया शशि थरूर साहब ने, मुझे लगता है कि घड़ी कभी कभी जब रुक जाती है तो कांग्रेस की घड़ी, मैंने उस दिन भी बोलते हुए कहा था कि 1950 में कांग्रेस की घड़ी रुक गई, इसके आगे जो है वो बढ़ ही नहीं पा रही। होता है ना कि हमारे घर में बहुत
गांव गरीब, जमींदारी है सर। तो जमींदार के यहाँ क्या था कि किसी जमाने में मान लीजिए कि हाथी घोड़ा बंधा हुआ रहता था, आज तो जमींदार के पास हाथी घोड़ा बनता नहीं है। तो कोई जब फंक्शन होने लगता है तो किराए पर जो है वो हाथी घोड़ा लेकर आ जाते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम जमींदार हैं। उसी तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कोई चीज समझ में नहीं आता कि उसने जब जब शासन किया इस देश में, जब 2014 में माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, उस वक्त देश की हालत क्या थी? कहीं भी बम विस्फोट हो सकता था, कहीं भी दंगा हो सकता था। इस तरह के कांड को रोकने के लिए क्या आपको नहीं लगता था कि इस इकोनॉमी को, ब्लैक मनी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? और आरबीआई यदि कोई प्रपोजल लेकर आता है कि यदि आपको टेरर को खत्म करना है, आर्म्स और ड्रग्स के मनी को खत्म करना है, फेक करेंसी को खत्म करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो उसके लिए रास्ता डिमोनेटाइजेशन है। तो डिमोनेटाइजेशन जो है कर दिया तो हमने गलत काम कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप आईएसआई और पीएफआई जैसे संगठन को, जो कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हमारे यहाँ हैं, उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं? आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है ये कम हो गया? 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए। नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे।